हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने कहा था कि हमारे पास जो बिजनेस स्ट्रेटेजीज है, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज, उसके अंदर हमारे पास तीन तरह के ऑप्शन होते हैं। पहला हमारे पास जो जो है वो है, अगर हमारे पास फंड सरप्लस है तो क्या करेंगे? हम करेंगे इन्वेस्टमेंट। ठीक है। दूसरा, अगर फंड्स की शॉर्टेज है तो क्या करेंगे हम? तो हम करेंगे फाइनेंसिंग। ठीक है। हम करेंगे फाइनेंसिंग कब? जब हमारे पास फंड्स की शॉर्टेज होती है। और तीसरा, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि एग्जिस्टिंग फंड्स की मैनेजमेंट। तो ये तीन काम हमें करने होते हैं। इन्वेस्टमेंट की हमने बात की थी, तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास क्या होते हैं? डिफरेंट हमारे पास मार्केट्स अवेलेबल हैं, जिन मार्केट्स में हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास मार्केट्स हैं और उन मार्केट्स में हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। वो हमारे पास डिफरेंट टाइप की हैं। मसलन हमारे पास एक मार्केट कहलाती है रियल एस्टेट मार्केट, एक मार्केट हमारे पास कहलाती है हमारे पास स्टॉक मार्केट, एक होती है कमोडिटी मार्केट, एक होती है डेरिवेटिव या फ्यूचर मार्केट। तो इस तरह हमारे पास बहुत सारी मार्केट होती है, बुलियन मार्केट होती है, क्रिप्टो मार्केट है, तो बहुत सारी मार्केट्स हैं। तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट्स के लिए। कब करोगे? जब फंड सरप्लस होंगे। ठीक है। क्या करोगे? आप देखोगे भाई इन तमाम के अंदर मिनिमम रिस्क विद मैक्सिमम रिटर्न कहाँ मिल रहा है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्टिव होता है रिस्क मिनिमाइजेशन। रिस्क मिनिमाइजेशन, कम से कम रिस्क के अंदर। और क्या करना है हमें? हमें एट मैक्सिमम रिटर्न कमाना होता है। ठीक है। तो क्या है हमारे पास है रिस्क और रिटर्न। हम कमा रहे होते देख रहे होते हैं रिस्क से और रिटर्न से। रिस्क कितना है और रिटर्न कितना है। तो हर कमोडिटी के ऊपर, हर इन्वेस्टमेंट मार्केट के ऊपर अलग अलग रिस्क होता है और अलग अलग रिटर्न होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको मैक्सिमाइज या ऑप्टिमाइज करना है। क्या करना है? स्क्रीन शो नहीं हो रही? अब भाई बाकी की स्क्रीन नजर आ रही है? हेलो, कोई स्क्रीन नजर आ रही है बाकी? स्क्रीन नजर आ रही है? सर वाइड वाइड ब्लैंक आ रहा है खाली, और जो ब्लैंक आ आप रहा लिख है? रहे हैं वो नहीं आ रहा। जी। मेरे पास तो शेयरिंग ऑन है। नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? जी सर, अब आ गया, क्लियर है सर। ठीक है। तो देखो भाई, हमने क्या कहा था? हमने कहा था भाई हमारा ऑब्जेक्टिव, पहला है ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? सरप्लस। तो इन्वेस्टमेंट। दूसरा हमारे पास था शॉर्टेज है। तो क्या करेंगे हम? हम करेंगे हम करेंगे फाइनेंसिंग। और हम क्या कर रहे होंगे? और अगर हमारे पास आ, और अगर हमारे पास जो एग्जिस्टिंग फंड है उनकी मैनेजमेंट। ठीक है। अब जो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है, अब इन्वेस्टमेंट में क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है वो किससे है? वो है रिस्क और रिटर्न से। तो हमारे क्या करना है? हमें रिस्क और रिटर्न दोनों से ताल्लुक है। देखो भाई, हमें क्या करना है? हमें चाहिए मिनिमम रिस्क पे मैक्सिमम रिटर्न। मिनिमम रिस्क पे मैक्सिमम रिटर्न। तो इसमें हमारे पास जो पहली चीज आती है वो क्या आती है? हमारे पास पॉसिबिलिटीज। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि सारे लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप गए हो एक गेम शो में।
गेम शो में आपके पास दो बैग्स हैं, इसको अलग बनाते हैं। दो बैग्स हैं, एक बैग के अंदर आपके पास 5 लाख है, ठीक है। और जो दूसरा बैग है उसमें है आपके पास 0। आपको जो ऑफर आई हुई है वो आई हुई है कि 1.5 लाख आप लें और ये गेम छोड़ दें। आप क्या करोगे? सर मैं और खेलूंगा। क्यों? अगर आप और खेलते हो और आपके पास जो है ऑप्शन 2 निकलता है, आपको कुछ नहीं मिलता, तो जो आ रहे वो भी चले जाएंगे। हाँ भाई, क्या करोगे? सर रिस्क लेंगे, बाकी जो लक हो देखा जाएगा। रिस्क लेंगे क्योंकि आगे फिर उसका जो प्राइस है वो बड़ा होगा, 1.5 लाख से ज्यादा होगा। 1.5 लाख से ज्यादा होगा तो रिस्क लेंगे, मगर ये भी तो सिर्फ 0 आ जाए। सर रिस्क, नो सर रिस्क रिस्क तो नो लेना गेम। पड़ेगा ना सर। नो रिस्क नो गेम। अच्छा, रिस्क लेना पड़ेगा। हाँ भाई यासिर, क्या कह रहे हो? यासिर, चलो छोड़ो। देखो भाई, हमेशा याद रखो, हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई और चीज नहीं है तो हम पॉसिबिलिटीज पे काम कर रहे होते हैं। किस पे करते हैं? पॉसिबिलिटीज पे। हमारे पास 5 लाख आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 5 लाख की पॉसिबिलिटी कितनी है? 50%। दो बैग है ना, दो बैग हैं। एक में क्या है हमारे पास? एक में है 5 लाख और दूसरे में क्या है? 0। ठीक है, 5 लाख है और दूसरे में 0 है। ठीक है, तो हमारे पास 5 लाख है और दूसरे में 0 है, बट अगर हम पॉसिबिलिटीज की बात करें तो 5 लाख की पॉसिबिलिटी कितनी है? 50%। 0 की पॉसिबिलिटी कितनी है? 50%। तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर हम पॉसिबिलिटीज की बात करें तो हमारे पास टोटल रिटर्न कितना बनना चाहिए? हमने कहा भाई 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 50% प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 50%, तो कितना आएगा? ये आएगा हमारे पास 2.5 लाख। कितना रहेगा? 2.5 लाख आ जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास इस वक्त रिटर्न कितना है? हमारे पास 5 लाख रिटर्न है और 0 का रिटर्न है। तो अगर मैं कहता हूं कि 2.5 लाख मेरे पास क्या है, वो क्राइटेरिया है, इससे ऊपर जाता हूं तो मेरे पास क्या है, रिटर्न ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। रिस्क कम होगा और रिटर्न ज्यादा होगा। मगर अगर 2.5 लाख से मैं कम पे खेलता हूं, इसका मतलब है कि मेरे पास रिटर्न कम है, रिस्क ज्यादा है। तो हमने क्या किया है, हमने पॉसिबिलिटीज की, बेसिकली पॉसिबिलिटी क्या होती है? चांस ऑफ अकरेंस। पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी भी इवेंट, किसी भी चीज के होने या ना होने के चांसेस। तो अगर देखा जाए तो मेरे पास जो रिस्क है वो कितने का है? वो 2.5 लाख का रिस्क है। रिस्क कितना है? 2.5 लाख का। रिस्क क्या है? 5 लाख का 50% मिले, और रिस्क क्या है कि 0 का 50% मिले। तो टोटल कितना है हमारे पास? 2.5 लाख का रिस्क है, तो मुझे 2.5 लाख मिलने चाहिए। अगर मेरे पास ऑफर 2.5 लाख से ऊपर है तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लू फौरन, क्योंकि रिस्क कम है और रिटर्न ज्यादा है। और अगर 2.5 लाख से ऑफर कम है तो मैं क्या करूं, इसको फौरन रिजेक्ट कर दूं। क्यों? मेरे पास रिस्क ज्यादा है, रिटर्न कम मिला है। तो हमने क्या किया, पॉसिबिलिटीज की बेसिस पे हमने क्या निकाल दिया, रिस्क निकाल लिया, और जितना रिस्क है उतना रिटर्न, मिनिमम रिटर्न उतना होना चाहिए। उससे ज्यादा मिल रहा है तो अच्छी बात है। ये क्या है हमारे पास? पॉसिबिलिटीज हैं। ये क्या है? पॉसिबिलिटीज हैं। तो हमारे पास डिफरेंट रिटर्न्स आ रहे होते हैं, डिफरेंट रिस्क होते हैं। तो अगर हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट रिटर्न कितना दे रहा है, प्रोजेक्ट रिटर्न कितना दे रहा है, और उस पे रिस्क कितना है। जब हम बात करते हैं रिटर्न की तो हमारे पास रिटर्न के अंदर आ जाता है
एनपीवी, किसी भी प्रोजेक्ट का एनपीवी। एनपीवी क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये है कि आज उसकी वर्थ कितनी होगी। एनपीवी का मतलब क्या है? आज उसकी वर्थ कितनी होगी, ये क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है। लेट्स से कि मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूं 10 लाख, और मुझे हर साल अगले 6 सालों तक मुझे मिलेंगे 2 लाख। तो मैं इसको एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं? 10 लाख आज इन्वेस्ट करना है और 2 लाख हर साल मिलते रहेंगे 6 साल तक। एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें? एक्सेप्ट करेंगे सर। एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट आप क्यों कह रहे हो? आपने कहा भाई हमारे पास से जो आउटफ्लो हो रहा है वो कितने का हो रहा है? वो हो रहा है 10 लाख का। ऐसे ही। जी सर। और आपके पास जो इनफ्लो हो रहा है वो हो रहा है आपके पास 2 लाख का हर साल, और कब तक? अगले 6 साल तक। तो इस हिसाब से ये कितने बन गए? ये बन गए 12 लाख। कितने बन गए? 12 लाख। तो आपने इस 12 लाख के अकॉर्डिंगली कह दिया कि भाई हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऐसा ही है? ऐसा ही है? अभी खैर ऐसा ही है कि आपके पास आउटफ्लो 10 लाख का है और इनफ्लो 2 लाख का सालाना है अगले 6 साल तक। दैट मीन्स कि 12 लाख मिल जाएंगे। तो आपने कहा भाई ये हमारे लिए फायदा है तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मगर लेट्स से मैं ये कहता हूं कि भाई मैंने आपसे लिए हैं आज, मैंने आपसे आज लिए हैं, नहीं आज नहीं लिए, मैंने आपसे पहले लिए थे। कितने लिए थे? मैंने आपसे लिए थे 1 लाख। मैं ये कहता हूं कि मेरे पास ये पैसे हैं, आप मुझसे आज ले लें या आज से 3 साल बाद ले लें। आप क्या करोगे? आज लोगे या 3 साल बाद लोगे? अब बेचारे मैंने आपसे पैसे लिए थे 1 लाख रुपए। मैं ये कहता हूं मेरे पास पैसे आ गए हैं, आप मैं आपको आज रिटर्न कर दूं या आज से 3 साल बाद रिटर्न करूं? आप कौन सा ऑप्शन सर चूज? फौरन कर दें। क्यों? सर रिस्क नहीं दे सकते ना, 3 साल बाद आप मतलब दे ना दे, हो ना हो, मतलब पता नहीं है ना। अभी तो मिल रहे हैं तो मैं ले लूंगा फौरन आज। हाँ देखो भाई, पहली बात, पहला रिस्क क्या है हमारे पास? पहला रिस्क ये है कि आपके पास टाइम के साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। जो चीज आप आज परचेज कर सकते हो 1 लाख में, आज से 3 साल बाद वो 1 लाख में नहीं आएगी, वो महंगी हो चुकी होगी। तो आपकी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो चुकी होगी। ऐसा है? आज जो चीज 1 लाख में आ रही बट है, सर अगर आप मुझे ईयरली प्रॉफिट के साथ अगर देते हैं आ रहे तीन हैं साल उसी बाद पे आ तो रहे उस हैं पर उसी तो पे फिर आ रहे हैं सोचा जा उसी पे आ सकता रहे है। हैं उसी पे आ रहे हैं उसी पे आ रहे हैं। जी। तो हमारे पास क्या है? 1 लाख रुपए मैं आज दे दूं और या आज से 3 साल बाद दूं, तो दोनों बराबर नहीं होंगे। क्यों? 3 साल तक अगर मैं वेट करता हूं तो इस पे रिस्क मौजूद है। पहला रिस्क कौन सा है? इन्फ्लेशन का रिस्क है। ठीक है, कि इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, चीजें महंगी होती जाएंगी, तो परचेसिंग पावर हमारी रिड्यूस हो जाएगी। जो दूसरा रिस्क है वो है डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क क्या है भाई? आज पैसे हैं, 3 साल बाद मेरे पास पैसे हो ना हो, मर गया, पागल हो गया, भाग गया, कुछ भी हो गया, तो ये क्या है? डिफॉल्ट रिस्क। तो मेरे पास क्या होगा? डिफॉल्ट रिस्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिफॉल्ट रिस्क आ जाएगा। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? मैं आज ही लूंगा इस डिफॉल्ट रिस्क से बचने के लिए। ठीक है भाई। तो ये तो हो गए 2 रिस्क। तीसरा रिस्क क्या है भाई? अगर मैं आज नहीं ले रहा तो मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि 3 साल में क्यों वेट करूं? अगर मेरे पास आज पैसे मिल जाएंगे, मुझे री इन्वेस्ट कहीं कर दूंगा और उससे मुझे प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो मेरे पास री इन्वेस्टमेंट रिस्क एक और मौजूद है। तो मेरे पास 3 तरह के रिस्क हैं। एक है इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क मतलब महंगी हो गई चीजें, जब चीजें महंगी हो गई तो मैं परचेसिंग पावर कम हो गई, तो फायदा क्या होगा मुझे डिले करने का? दूसरा डिफॉल्ट रिस्क।
3 साल तक मेरे पास पैसे नहीं हुए, मैं भाग गया, कुछ भी हो गया, पैसे फिर ड्रॉप नहीं मिले। और तीसरा री इन्वेस्टमेंट रिस्क, मेरे पास जो पैसे थे अगर वो मिल जाते तो मैं उसको कहीं इन्वेस्ट करता, मुझे उस पर प्रॉफिट मिल रहा होता। तो ये इन तीनों को रिस्क को देखते हुए तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मुझे समथिंग एक्स्ट्रा चाहिए। मुझे 1 लाख वापस से रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा जो कि 1 लाख से ज्यादा होगा। और वो क्यों चाहिए मुझे, इन रिस्क की वजह से। रिस्क बढ़ता रहेगा, मैं ज्यादा रिक्वायर्ड करता जाऊंगा, और वो जो ज्यादा है एडिशनल, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं इंटरेस्ट। क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट और प्रॉफिट दोनों में क्या फर्क है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रॉफिट ऑपरेशंस रन करने के बाद आता है, प्रॉफिट ऑपरेशंस रन करने के बाद आता है, आपने ऑपरेशंस किए, ऑपरेशंस करने के बाद आपको जो नेट बच रहा है वो प्रॉफिट है। मगर इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट आपने इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न आएगा वो आपका इंटरेस्ट है। क्लियर है दोनों डिफरेंस। हम जब भी बेंचमार्क बनाते हैं हम ये बनाते हैं कि मार्केट हमें कितना दे रही है, और फिर उसको कंपेयर करते हैं अपने प्रोजेक्ट से कि हम अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं या इस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना मिलेगा। लेट्स से अभी हमारे पास जो बैंक का इंटरेस्ट रेट चल रहा है फिक्स डिपॉजिट पे, वो कितना चल रहा है अराउंड। हाँ भाई बैंक वालों, कितना चल रहा है, राजीव कितना चल रहा है। सर टीडीआर्स पे डिफरेंट रेट्स हैं, 17% भी है, 20% भी चल रहा है ऑलमोस्ट 1 ईयर फिक्स का पे। कितना है। ऑलमोस्ट 1 ईयर का, क्योंकि हमारा इस्लामिक है तो बहुत हाई नोट पर तो नहीं है, 17% या 18% है। यार देखो, इस्लामिक का और कन्वर्शन का ऑलमोस्ट एक करीबी होता है, आसपास ही होता है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता। 20 आप रख लें इसको, क्योंकि काफी प्रोडक्ट में 20 एवरेज है। ठीक है, तो हम लगा लेते 20 लगा लेते हैं। तो जी। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये सिंपल, मैं जाऊं जाके बैंक में पैसे डिपॉजिट करा दूं, बैंक मुझे 20% सालाना दे रहा होगा। अब अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता हूं तो मैं क्या कहूंगा कि भाई मेरा प्रोजेक्ट इस 20 से ज्यादा दे रहा है या कम दे रहा है। अगर 20% से ज्यादा दे रहा है तब तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूं, वरना उसमें इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है। तो मेरे पास जो प्रोजेक्ट है, पहली चीज मैं तो निकालूंगा एनपीवी पे, कि मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू आज की कितनी वैल्यू मिल रही है। दूसरा निकालूंगा आईआरआर पे, कि मुझे कितना रेट मिल रहा है इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का। तीसरा, पेबैक, कितने टाइम में ये अमाउंट मुझे वापस मिल जाएगी। तो 3 पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास किस चीज के लिए, रिटर्न को देखने के लिए किसी भी प्रोजेक्ट में। वो क्या है, एनपीवी, आईआरआर और पेबैक पीरियड। एनपीवी, नेट अमाउंट क्या मिलेगी इन्वेस्टमेंट करने के और रिटर्न मिलने के दरमियान। आईआरआर, कितना परसेंट रेट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। और तीसरा, कितने अरसे में मुझे वापस मिल जाएगा। ये है रिटर्न के लिए। दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास है रिस्क। रिस्क में क्या देखूंगा, रिस्क में आते हैं मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, कि मेरे रिटर्न्स के अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है। जितना ज्यादा डेविएट होगा उतना ज्यादा रिस्कियर है, जितनी डेविएशन कम होगी उतना कम रिस्कियर है। तो हम ये देख रहे थे कि भाई जितना कम रिस्कियर होगा उतना अच्छा है, मगर रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी कम हो जाएगा। तो एट द एंड हम कहते हैं भाई रिस्क और रिटर्न को मिला के चलाना है, मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिटर्न चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं सीवी। सीवी कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, ये होता है कि हम कहते हैं कि रिस्क
डिवाइडेड बाय रिटर्न, और उसको हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते ताकि परसेंटेज में निकल आए। तो इससे फायदा ये होता है कि हमें मालूम होता रहता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न के अकॉर्डिंगली रिस्क कितना है। और फिर जिसका सीवी हमारे पास कम निकल रहा होता है, देखो कम कम निकल रहा होता है, तो हम ये कहते हैं कि वो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इस पे कंपैरेटिवली रिटर्न की कंपैरेटिवली रिस्क कम है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं सीवी निकालो, जिसका सीवी सबसे कम निकल रहा है उसको चूज कर लो, क्योंकि इस पे मिनिमम रिस्क पे मैक्सिमम रिटर्न आ रहा है। ये किसके लिए होता है? जब हमारे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट होती हैं, उनके लिए होता है। क्लियर है? हमें क्लियर है यहां तक? अच्छा भाई, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है? हमारे पास फाइनेंसिंग होती है। फाइनेंसिंग में हमने क्या देखा था कि फाइनेंसिंग में हमारे पास आ, एक होता है हमारे पास डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंस मतलब हम उधार ले रहे होते हैं, और एक होता है हमारे पास इक्विटी फाइनेंसिंग, इसमें शेयर्स होते हैं। डेट के अंदर क्या है? उधार है। और इक्विटी में क्या है? हमने शेयर इशू कर दिए। तो डेट फाइनेंसिंग है और इक्विटी फाइनेंसिंग है। अब होता यह है कि इक्विटी के अंदर भी हमारे पास दो तरह के शेयर्स होते हैं। एक रहता है हमारे पास कॉमन स्टॉक, और एक लाता है प्रीफर्ड स्टॉक। ठीक है, कॉमन स्टॉक और प्रीफर्ड स्टॉक। देखो भाई, आपने जो कॉमन स्टॉक देखा है वो कौन सा? ये वो शेयर्स हैं जो मार्केट में इश्यू होते हैं, फ्लोट हो रहे होते हैं। कॉमन स्टॉक में क्या होता है? आपके पास आपको प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट कम डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ लॉस हो गया, आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो ये वेरी कर रहा होता है और डायरेक्टली लिंक होता है आपकी कंपनी के प्रॉफिट से, डायरेक्टली लिंक करता है कंपनी के प्रॉफिट से। जबकि जो दूसरा प्रीफर्ड स्टॉक है, प्रीफर्ड स्टॉक क्या होता है? वो ये कहता है कि भाई आपको प्रॉफिट ज्यादा हो कम हो इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, इसका रिटर्न फिक्स होता है, बिल्कुल डेट की तरह से। किसकी तरह से? डेट की तरह से। प्रीफर्ड स्टॉक को हाइब्रिड सिक्योरिटी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेट और इक्विटी के बीच की चीज है। डेट में क्या होता है? आपको फिक्स इंटरेस्ट देना होता है। कब तक? जब तक आपने बोरोइंग की हुई है वापस नहीं करोगे, फिक्स इंटरेस्ट दे रहे होते। इसी तरह से प्रीफर्ड में भी फिक्स डिविडेंड दे रहे होते हो, कंपनी को प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो, ये देते रहोगे। इक्विटी दूसरा आता है हमारे पास। इक्विटी क्या होता है? डेट में हमने पेमेंट की, डेट खत्म हो गया, मगर इक्विटी वाले जब तक कंपनी रहेगी ये इक्विटी चलती रहेगी, कॉमन शेयर्स की। मगर प्रीफर्ड में क्या होता है? प्रीफर्ड के अंदर ये भी इक्विटी की तरह चलता रहता है। तो प्रीफर्ड के अंदर दो चीजें हैं। एक है हमारे पास फिक्स रिटर्न, किसकी तरह से? किसकी तरह से? डेट की तरह से। फिक्स रिटर्न, फिक्स रिटर्न हमारे पास है किसकी तरह से? डेट की तरह से। और जो दूसरी चीजें हमारे पास, वो क्या है? वो ही इसकी टाइम, ये इसकी मेच्योर टाइम नहीं, इसे हम कहेंगे मेच्योरिटी। ये क्या होता है? ये मेच्योर नहीं होता, ये चलता रहेगा। किसकी तरह से? इक्विटी की तरह से। कब तक ये चलता रहेगा? कब तक? जब तक हमारे पास ये कंपनी बंद नहीं हो जाती, या ये शेयर्स खत्म नहीं हो जाते, या आप बेच नहीं देते, जब तक। तो अगर डेट की बात करें तो इसकी लाइफ कैसी है? लिमिटेड लाइफ है, या लिमिटेड मैच्योरिटी है, और फिक्स रिटर्न है। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करें हम? इक्विटी की। इसकी लाइफ कैसी है? इसकी है
अनलिमिटेड लाइफ है। और कैसे हमारे पास इसका रिटर्न कैसा है? इसका रिटर्न हमारे पास अनइक्वल है, कभी कम कभी ज्यादा। ठीक है। मगर अगर हम प्रीफर्ड की बात करें तो इसमें दोनों हैं। इसका रिटर्न फिक्स है डेट की तरह, और लाइफ इसकी अनलिमिटेड है इक्विटी की तरह। तो ये बीच की हाइब्रिड सिक्योरिटी बनी हुई है। क्लियर है ये? तो ये हमारे पास इक्विटी का ब्रेकअप होता है। तो हमारे पास अगर फंड सरप्लस है तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? जहां पे हमारे पास रिटर्न ज्यादा मिल रहा होगा, रिस्क कम मिलेगा। रिटर्न देखने के लिए एनपीवी आईआरआर पेबैक देख रहे होते हैं प्रोजेक्ट के लिए, और रिस्क के लिए हम डेविएशन देख रहे होते हैं, कितना डेविएशन आ रहा है। फिर हम क्या करते हैं? कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उससे हमारे पास निकल आता है कि मिनिमम रिस्क पे मैक्सिमम रिटर्न कितना मिल रहा है। और जिसका सबसे छोटा होता है, इसका मतलब क्या है? उस पे मिनिमम रिस्क है विद मैक्सिमम रिटर्न, और हम उसको चूज कर लेते हैं सरप्लस के लिए। शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस के लिए हम क्या करेंगे? हम उसमें ये देख लेंगे कि हमारे पास क्या है, डेट है और इक्विटी है। डेट के अपने फायदे हैं, इक्विटी के अपने फायदे हैं। डेट की लाइफ जो होती है वो लिमिटेड होती है, मगर रिटर्न जो होता है वो फिक्स होता है, हमें फिक्स देना है, कंपनी के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता। दूसरे एंड पे हमारे पास इक्विटी है। इक्विटी की लाइफ कैसी होती है? वो अनलिमिटेड होती है, जब तक हमारे पास वो कंपनी है, उसके शेयर्स हैं, वो प्रॉफिट देती रहेगी। मगर अगर उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, वो प्रॉफिट नहीं देगी। ज्यादा प्रॉफिट हुआ ज्यादा देगी। तो ये क्या होता है हमारे पास? प्रॉफिट अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल इसके रिटर्न्स होते हैं। ठीक है, इसके रिटर्न्स अनइक्वल होते हैं। और दूसरा, रिटर्न्स के अनइक्वल होते हैं, और दूसरे क्या है इसके ऊपर? लाइफ भी इसकी अनलिमिटेड होती है। मगर अगर हम प्रीफर्ड की बात करें तो इस पे फिक्स रिटर्न होता है, कंपनी के प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं होता, और इसकी मेच्योरिटी क्या होती है? वो इक्विटी की तरह होती है। तो दोनों की बीच की चीजें, तो इसको हम कहते हैं हाइब्रिड सिक्योरिटी। अब फर्क ये आता है कि हम सिर्फ एक चीज जानते हैं, वो है कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक क्या होता है? ये वो शेयर होते हैं जो मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं। कौन से हैं? ये वो शेयर है जो मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं। मगर जो प्रीफर्ड स्टॉक हैं, ये नॉर्मली मार्केट में ट्रेड नहीं होते, ये वापस कंपनी को बेच दिए जाते हैं या रिटर्न कर दिए जाते हैं। ये शेयर्स किसको मिलते हैं? जो अपर मैनेजमेंट होती है, आपके सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, सीओ हो गया, सीएमओ हो गया, सीटीओ हो गया, आप उनको ये शेयर्स दे रहे होते हैं। डायरेक्टर्स हो गए, आप उनको लोगों को ये शेयर्स दे रहे होते हैं। तो हमारे पास ये दो तरह के शेयर्स हैं। कॉमन स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है, इसको हम नॉर्मली जानते हैं, इसके ऊपर डिविडेंड मिल रहा होता है, और डिविडेंड उसका अनइक्वल होता है। तो ये मालूम नहीं होता कितना होगा कितना नहीं होगा, जबकि प्रीफर्ड स्टॉक का डिविडेंड फिक्स होता है। क्लियर है यहां तक? कोई सवाल? हाँ भाई, कोई सवाल है? कोई सवाल है? नो सर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सबके अंदर? नो सर। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? ठीक है। ओके सर। चलो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके सर। ओके। अल्लाह हाफिज।